नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मायास्थान स्थित सिल्लीगुड़ी के रहने वाले व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी। एईएस और कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर लिया स्थिति का जायजा। और सिटी पार्क में स्थापित किए गए स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों से की जा रही है। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र रामबाग मायास्थान मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग सुंदरबाग स्थित माईस्थान मोहल्ले के निवासी अनिल कुमार के मकान में किराए पर रह रहे रंजीत कुमार की संदेहास्पद स्थिति में गुरुवार की अहले सुबह मौत हो गई। मौत के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मकान मालिक सुनील ने इस घटना की जानकारी मिठनपुरा थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन शुरू कर दी। इधर घटना के संबंध में मृतक की पत्नी पूजा देवी ने बताया कि वह सिल्लीगुड़ी की रहने वाली है और लगभग 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी रंजीत के साथ हुई थी। एक छोटी सी बच्ची है जो कि सिल्लीगुड़ी में ही संबंधी के घर पर रहती है। पत्नी पूजा पिछले कई सालों से रामबाग स्थित मोहल्ले में सुनील के मकान में पति के साथ रहती थी। साथ ही पत्नी पूजा ने बताया कि कल देर रात खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और वह गैस फैलने की वजह से छटपटाने लगे, जिसके बाद उन्होंने दवा ली। दवा खाने के बाद दोनों साथ में बाहर निकलकर टहले भी और जब दर्द कम हुआ तो दोनों सोने चले गए। वहीं जब अगले सुबह बारिश हुई तो घर का खिड़की खुला हुआ था। बंद करने के लिए उठी तो देखी कि पति जमीन पर लेटा हुआ था और जब वह तबीयत पूछने के लिए शरीर को हिलाया तो मरने के आभास होने के बाद आसपास में रह रहे लोगों को आवाज दिया और जब सभी लोग आए तो देखे कि रंजीत के शरीर के अंदर से प्राण निकल चुका था। इधर स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बारिश हुआ, मेरा मुंह में पानी गिरा, उधर में खिड़की में झापा मारा। तब इनका रूम में आके हम सोचे खिड़की विड़की सब बंद कर देते, नहीं तो भीग जाएगा। आके देखे जमीन पर इसी तरह भी सुतल था। अच्छा, छोड़ के कहाँ गए थे? बेड पे या नीचे? नीचे ही था। अच्छा, नीचे ही सोया था। तो गर्मी लग रहा होगा इसलिए नीचे ही सोया और हमको पता नहीं कब वहां से उठ के यहाँ आके सोया, हमको नहीं जानकारी। उसके बाद हम जैसे आए रूम में लाइट जलाए, अंधेरा था, लाइट जलाए, देखिए सोया है तो हम ताके हैं, देखा अजीब टाइप हमको लगा, पेट नहीं हिल रहा है, हम लोग का हिलता है वो नहीं हिल रहा है। तो उसके बाद हम बगल में जाकर पूरा की मारी फूटे, भैया भाभी देखे ना क्या हो गया इनको। तो वो लोग आया तो ऐसे करके देखा, तब डॉक्टर के पास ले चले तो देखा तो बोले नहीं है। 3 जून को सिटी पार्क में स्थापित किए गए स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारी निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। जल्द ही शहरवासियों को जिले में एक और पार्क फिर से देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सिटी पार्क की, जिसे सिर्फ 1 जनवरी के लिए हर वर्ष खोला जाता था, पर जल्द ही समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा के अनावरण के साथ पार्क को विधिवत आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 3 जून को संभावित मुख्यमंत्री द्वारा जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण होने की संभावना है, जिसे लेकर जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त ने कल पार्क का निरीक्षण भी किया था। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के अंदर कार्य संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। इसे लेकर कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल द्वारा गुरुवार को कार्य में तेजी भी दिखी, पर इस पूरे कार्यक्रम में मेयर सुरेश कुमार को अलग रखा गया, जिसे लेकर उनमें खासी नाराजगी देखने को मिली। सिटी पार्क जब से हम मेयर बने 2017 में भी 1 तारीख को आप लोगों ने मीडिया में चलाया गया था, 1 तारीख को जनता का नाम संबोधित करना था, तो उसमें कुछ कानूनी दावपेच थी, इसलिए जो है सो नहीं खुल पाया। लेकिन हम लोग साफ सफाई जो निगम का काम कर दिया हम लोग। फिर 2018 में भी हमने उद्घाटन किया, सब कुछ किया उसमें। अभी विश्वास जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जो यहाँ के शहर के लिए बहुत कुछ किए थे, उनका मूर्ति लगने वाला है और ये स्वागत युक्त है, अच्छी बात है। मैंने भी निरीक्षण करने गया था, निरीक्षण किया था। मैंने कहा था नगर आयुक्त को जो भी खर्चा लगेगा निगम के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और कौन निरीक्षण किया, क्या किया। हाँ, हमने उसमें समरसेबुल
पाइपलाइन का जो काम है मैंने करवा दिया है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है कि भाई कौन काम उसमें कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी जानकारी हमको नहीं है। नगर निगम कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अहम बैठक कर निर्णय लिया। संघ के मांगों को निगम प्रशासन नहीं माने तो 1 जून से हड़ताल पर जाएंगे। बनारस बैंक चौक स्थित वासुदेव भवन के प्रांगण में स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बैठक कर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते हुए बैठक की। संघ के सदस्यों का कहना है कि नगर विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा नगर निकाय एवं की सफाई व्यवस्था आउटसोर्स के जरिए कराए जाने का आदेश 31 मार्च को आया था। कर्मचारियों के विरोध एवं नगर आवास एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा के आदेश पर 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई को कर दिया गया। अब फिर से 1 जून से सफाई कर्मचारियों के ऊपर काम से निकाले जाने की तलवार फिर से लटक रही है, जिसका स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ विरोध करेगा। बड़ा मुद्दा है कि 31 मई तक ये माननीय मंत्री महोदय नगर विकास से एक आदेश भिजवा देते हैं कि 31 मार्च तक, 31 अप्रैल तक, 31 मई तक का उन्होंने डेट दिया। क्या चीज का निजीकरण के लिए, निजीकरण की वो पूरा तैयारी कर चुके हैं। सफाई निगम का जो सफाई कर्मी है 1400, उनका निजीकरण का तैयारी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी मेरा 10 वर्ष 15 वर्ष से इसमें कार्य करते आ रहे हैं माताएं बहन, तो अगर इस तरह का वो कदम उठाते हैं या निगम प्रशासन इस तरह का कदम उठाता है तो हम लोग रोड पर आएंगे। हम लोग हड़ताल की रणनीति बनाने के लिए ही ये बैठक बुलाए हैं। मेरा कहना है कि ये जब काम कर रहे हैं तो इसको निजी तौर पर देने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। ये मनमानी है निगम का और ये माननीय मंत्री जी का साजिश है, जिसके तहत ये एनजीओ को देने का एनजीओ निदान आया था, लूट खसोट कर चला गया, जनता को परेशानी हुई, सफाई व्यवस्था चरमरा गया, तब फिर इसको नगर निगम के हवाले किया गया था। किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता देने समेत अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सदस्यों ने कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी झेल रहे किसानों मजदूरों को अविलंब हजारों की आर्थिक सहायता समेत 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया। धरना की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि पार्टी के निर्देश पर यह धरना दिया जा रहा है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में 2 सूत्री मांग पत्र को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। धरने पे हमारी पहली मांग है कि किसान मजदूर मध्यम वर्गीय गरीब को अविलंब उनके खाता में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया जाए, हस्तांतरित किया जाए। साथ में छोटे छोटे उद्योग को वित्तीय सहायता दी जाए। दूसरी मांग है कि भारत के मजदूर को सकुशल निःशुल्क घर पहुंचाई जाए। साथ में 1 साल में 200 दिन मनरेगा से मजदूरों को रोजगार दी जाए। ये 2 सूत्री मांग के लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, विनती कर रहे हैं कि भाई लगभग 60 दिन होने जा रहा है और इनके बाद में आके सारे देश के मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय, छोटे छोटे उद्योग सब आर्थिक तंगी में हैं और कितनों का रोजगार छीना गया है। आप देख रहे हैं कि लाखों मजदूर पैदल घर वापसी हो रहा है, हजारों लोग उसमें मृत्यु हो गया। तो हम आग्रह कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय जी से कि तुरंत 10-10 हजार रुपया उनके खाता में आप हस्तांतरित करें ताकि वह संजीवनी बूटी का काम वह पैसा करे। वह नमक से लेके, तेल से लेके, दवा से लेके वो अपने परिवार को, आप जानते हैं कि एक छोटा परिवार, मजदूर परिवार को भी कम से कम 15,000 रुपया, 14,000, 15,000 रुपया लगता है घर चलाने में, गरीबी मौजे में।
हम धन्यवाद देंगे राहुल गांधी जी को कि वह और कांग्रेस पार्टी को कि वह 10,000 रुपया तुरंत वह खाता में हस्तांतरित करने की मांग कर रहे हैं। मेयर सुरेश कुमार ने अपनी 3 वर्षों की कार्यकाल की स्थिति सिटी न्यूज के साथ साझा करते हुए कहा कि कार्यों में अवरोध नहीं लगता तो शहर में चौमुखी विकास हुआ होता। मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार ने अपने पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर सिटी न्यूज के साथ खास बातचीत की। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मात्र 2 वर्ष उनके कार्यकाल के बचे हुए हैं। सिटी न्यूज के संवाददाता संदीप कुमार से उन्होंने अपनी 3 वर्षों के कार्यकाल की खट्टी मीठी यादें शेयर की। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत बढ़िया बात कहा कि सबसे पहले मैंने माननीय वार्ड पार्षदों द्वारा हमको चुना, लोग 1 वोट जीते। दूसरी बार इन प्रकरण अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि मेयर पर अविश्वास हो। मेयर पर विश्वास कब होता है? जब मेयर कोई चोरी करता हो, डकैती करता हो, छिनराई करता हो, तो उसको कहते हैं अविश्वास। अविश्वास या कोई सरकारी गबन या निगम की संपत्ति का घपला किए हो। एक टिपर घोटाला के बारे में पूरा शहर जानता है। उसमें मैंने नियमानुकूल भुगतान लिखा था, फिर भी फंस गए हम उसमें। नियमानुकूल मतलब होता है नियम से भुगतान कर। स्थायी समिति में पास थी। अस्थायी समिति के सदस्यों ने कहा था कि भाई नियमानुकूल भुगतान करवाए, और सारे लोगों ने कहा। मैंने नियमानुकूल भुगतान के लिखा, फिर भी मैं फंसा उसमें। चलिए हो गए। इसके अलावा मैंने कोई सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया, ना हमने कभी निगम का। आज भी मेरा चैलेंज है, मैं इस्तीफा लिख दूंगा, कोई बता दे कि मैंने निगम कोई संपत्ति का या पैसा दुरुपयोग किया है। पहली बार। फिर भी अविश्वास आया। उसके बाद मेरे 5 वोट जीते। तो कम बड़ी बात तो नहीं है। पहले 1 वोट जीते, उसके बाद 5 वोट जीते। चलिए, उसके बाद मैं आपको मीडिया के बंधुओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप ही हमसे पूछें कि शहर के लिए आपने क्या क्या, आप किसी पॉइंट में पूछे, मैं जवाब दूंगा कि मैंने किया कि नहीं किया। आप, मेरा चैलेंज है कि आप पूछ सकते हैं हमसे, अब मैं दिखला दूंगा, ऑन रिकॉर्ड दिखला दूंगा कि मैंने उस पर काम किया। फिर मैं बार बार मैं यही कहूँगा, मेरा काम है, हमारे पार्षदों का, मेयर का काम है पास करना, उसका निगम बोर्ड से अस्थायी से पास करवा देना। काम करने का अधिकारी यहाँ का अफसर होते हैं। सशक्त स्थायी समिति में जो मुद्दे उठते हैं रास्ते में, मतलब शहर में, वो दिखते नहीं। सशक्त अस्थायी समिति के जो पार्षद है, मेंबर है, वो कोई गुंडा डकैत नहीं ना है। वो भी बातें उससे कहेंगे ना, कराए तो कहेंगे ना, ये अफसर कहेंगे भाई काम कीजिए। उनको भी तो शहर निकलते होंगे, तो लोग जनता कहती है भाई काम कहानी हो रहा है। हमको लोग कहता है काम कहानी हो रहा है। तो हमारा काम है पास करना, हमारा काम है फाइल को आगे बढ़ा देना। यहाँ के अफसर का काम है। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक एगो ठेला मरम्मत नहीं कर रहा है लोग यहाँ पर। आपको पता होगा कि 9 करोड़ रुपया का बजट हम लोग पास किया सफाई का सामान खरीदने का। निगम बोर्ड सर्वोपरि होता है, लेकिन आज तक वो खर नहीं खरीदा है निगम। और रही बात शौचालय, पूरे 49 वार्ड में शौचालय का हम लोग ओडीओ घोषित कर दिए हैं, लेकिन शौचालय नहीं बना। पूरे जितने भी शहर में शौचालय भी आए थे इसके लिए कि चौक चौराहों को अतिक्रमण मुक्त करके चलन शौचालय लगाए जाएंगे। आकर बहुत दिन तक सिटी पार्क के बाहर रखा गया। उसके बाद विभिन्न वार्डों में इधर उधर उनको छोड़ दिया गया। या उनके लिए अधिकारी डिप्यूटी हुए, अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमने तो लगभग 20 बार चिट्ठी लिख दिया कि भाई शौचालय पड़ा हुआ है, इतना बढ़िया आ गया खरीदा, कम से कम उसको जहाँ लगा हुआ वहाँ पाइपलाइन पानी का कनेक्शन तो दे दीजिए उसमें। उसके लिए मैंने विगत 20 चिट्ठी लिख दिया। आप कहिएगा, आप ये जितने भी चौक चौराहा है सब जगह मैंने बड़ा बढ़िया बताया। छोटा छोटा शौचालय महिला का, पुरुष का बना दीजिए, उसमें महिलाएं यूरिनल बना दीजिए, उसमें चौक चौराहा पर। मतलब आप कह तो रहे हैं पार्किंग का हो, यूरिनल का हो, सफाई का हो, लाइट का हो, किस चीज़ पर हम अपने पास नहीं किया। एक मोती झील पर मैंने सोचा भाई शहर में 4 फ्लाईओवर है, उसमें लाइट लग जाए, उसका असल लाइट नहीं लगवा पाए लोग। कोई खास खर्चा नहीं है। जितना भी शहर में आपका ये अभी आप लोग चलाए थे जो पानी का जो ये पंप हाउस गिर गया था, उसके हम लोगों को फर्स्ट स्टैंडिंग में फर्स्ट बोर्ड में पास किया हुआ। कल भी हम घूमे हैं अंचल 1 का, जितना अंचल सब निरीक्षण कल हम कसूर कर दिए करना, सब निरीक्षण कर रहे हैं। सब गिरने के कगार पर है। कोई आदमी वहाँ मर जाएगा, क्या होगा? कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब दे है? हम लोगों ने पास कर दिया है। काम करने का अधिकारी यहाँ 4 अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। किस काम में बैठे हुए हैं? जनता हम लोग जवाब पूछ रही है ना।
जनता के लिए सबसे जरूरी है रोटी कपड़ा मकान। आवास योजना मिला नहीं, रोटी के लिए उनको राशन कार्ड अभी तक मिला नहीं, तो जवाब क्या दीजिएगा जनता को? आवास योजना के लिए हमारे माननीय वार्ड पार्षद स्थायी समिति हरिओम जी चिल्ला के भूख के रह गए। हमारे सारे लोग जो है पार्षद लोग चिल्ला रहे हैं। अब हमको लग रहा है कि इसके पहले बैठक किए थे, उसको हम लोग ये विजिलेंस में देने जा रहे हैं। संभवतः विजिलेंस दे देंगे। जब कहा होता है ना, नाम फैलाना, जब गरीब गुरबा का घर नहीं मिल रहा है तो उससे जब विजिलेंस जांच हो जाए उस पर। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोविड-19 के मरीजों के इलाज को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने साहू रोड स्थित निजी स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के कुल 31 सदस्यों ने अपनी स्वेच्छा से अपने रक्त को दान किया। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संक्रमितों और SKMCH में खून की कमी से बहुत सारे रोगी मौत का शिकार हो रहे हैं। उसको बचाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 39 में यह रक्तदान शिविर को संचालित किया जा रहा है। कितने लोग अभी तक? जिसमें अब तक 31 लोग रक्तदान दे चुके हैं और 8 से 9 लोग अभी और शेष देने वाले हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर,
लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समरनाले सभागार में AES और कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। AES और चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बृहस्पतिवार को समरनाले सभा कक्ष में बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा VC के द्वारा की गई। जिलाधिकारी ने सभी PHC को अलर्ट मोड में कार्यरत रहने का निर्देश दिया। उन्होंने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए AES और चमकी बुखार पर नियंत्रण के मद्देनजर अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीरता बरतने का निर्देश भी दिया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर संत रविदास महासंघ की ओर से महिला पर्यवेक्षिका सपना सुमन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गुरुवार को शहीद स्मारक स्थल पर संत रविदास महासंघ की ओर से महिला पर्यवेक्षिका सपना सुमन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संघ के उपाध्यक्ष प्रवेश कुमार ने बताया कि सपना सुमन एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई बेहतरीन कार्य किए, जिसके लिए समाज उन्हें सदैव याद रखेगा। उनकी मृत्यु समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आज उन्हीं के सपना सुमन जी के जो देहांत हो गया है, उसी के प्रति रविदास महासभा महासंघ की ओर से
शोक सभा का आयोजन किया गया है। उनके सम्मान में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और इस कार्यक्रम में इस जिले के तमाम लोग उपस्थित हैं। गायघाट प्रखंड में मैठी गांव के ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार द्वारा राशन वितरण नहीं किए जाने को लेकर एसडीओ पूर्वी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। गायघाट प्रखंड के मैठी ग्राम पंचायत निवासियों ने गुरुवार को एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार से मिलकर जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा इस महामारी की अवधि में भी राशन वितरण न कर कालाबाजारी करने एवं अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। लगभग 2 दर्जन की संख्या में पहुंचे मैठी ग्राम निवासियों का कहना है कि डीलर मनोज कुमार द्वारा राशन वितरण न कर कालाबाजारी की जा रही है, जबकि इसकी शिकायत एमओ से की तो उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की। तो आज एसडीओ पूर्वी को ज्ञापन सौंपा, राशन वितरण करवाने की मांग की। ये हम वार्ड नंबर 1 है मैठी पंचायत के, मेरा नाम हुआ संतोषी माझी। वहाँ मनोज राय हमारा डीलर, वहाँ महा गरीब की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, हरजन है, तो वो मैंने 7 महीना से कोटा उठा रहा है। 4 गो कोटा बांटा है कोटा, 3 गो कोटा बेच दिया। अगर वो कोटा के लिए हमको पब्लिक जाते हैं कहने जो वार्ड नंबर होगा तो क्या करता है यहाँ, तो वो हम जाते हैं मनोज राय के कहने जो कोटा कला न बढ़ता है, काहे न बढ़ता है कोटा। तू बोलता है कि हमको मर्जी से है, हम बांटेंगे या चाहे नहीं बांटेंगे, तू गाली गलौज देकर बेलगा देता है वहाँ से। बिहार महिला संघ के सदस्यों ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए छोटे छोटे बच्चों के बीच मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण किया। बैरिया स्थित अपने आवास पर बिहार महिला संघ के जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह ने सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के बीच खाद्य सामग्री तथा मास्क का वितरण किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के बच्चों को कहीं से कोई समर्थन नहीं मिलता है और इस कोरोना जैसी महामारी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बच्चों को चाहिए कि इस तरह के बच्चों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण करें। पाठशाला के बच्चों को बुला के सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराते हुए बच्चों को आज साबुन, खाने का कुछ सामान दिया गया और सबको बताया गया, जागरूक किए कि कैसे रहना है तुम लोग को, ये बताते हुए कि हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है। मास्क भी उन बच्चों को दिए और जागरूक किए कि अच्छे से सब घर पे रहना और इस कोरोना वायरस से जीत के हम लोग को फिर सबकी पाठशाला में सब बच्चों को आना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।